नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने कक्षा 12वीं के लिए लगातार है ना बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। और हम लोगों ने पहला जो चैप्टर है ना आयु का उसको कंप्लीट किया है। हालांकि चैप्टर जो बुक के हिसाब से ये जो है ना तीसरा नंबर का चैप्टर है। उसी क्रम में उसके बाद जो चैप्टर है वो है आपका सारणी। सारणी में हम लोगों ने केवल एक लेक्चर बनाया है, मेरे ख्याल से 2 या 1 लेक्चर हुआ है। तो आज जो है जितने भी लेक्चर हुए हैं उसके आगे लेक्चर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि सारणी क्या होता है। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले लेक्चर में जाना था। हाँ ठीक है, दूसरे लेक्चर में क्या जाना था कि उसका उपसारणिक और सहखंडज कैसे निकाला जाता है। तो पिछला जो लेक्चर था, जो हम लोगों का लेक्चर था, उसमें लोग क्या सीखे थे, हाँ उपसारणिक को माइनस जो निकाले हैं उसको अच्छे से सीखे थे। सहखंडज को केवल 1-2 क्वेश्चन देखे थे, है ना। तो आज उसको सहखंडज को अच्छे से देखेंगे और सारणिकों के जो प्रगुण होते हैं, मतलब सारणिक में कैसे कैसे प्रॉपर्टीज होती है, उसकी कैसे कैसे गुण होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप सारणिक सॉल्व करोगे तो देखो इसको आप नहीं पढ़ते हो तो सारणिक सॉल्व करने में उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ते हो तो सारणिक सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, है ना। अगर ये सारणिक का जो प्रगुण है, सारणिक के जो गुण है, अगर आपको पता है तो आप सारणिक को आसानी से है ना क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रगुण आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ एक चीज़ और, बनाते बनाते प्लस माइनस में मिस्टेक्स है ना या लिखने में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं तो आप उससे जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं या हमें हमारे नंबर पे कॉल करके भी बता सकते हैं कि आप यहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। और हमारे वीडियो में जो भी कमियां हो वो हम तक शेयर करें ताकि हम उसमें सुधार ला सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से प्रस्तुत करके वीडियो तैयार कर सकें। तो अब देखते हैं सहखंड क्या होता है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो सहखंड की जो परिभाषा है ना वो आप जान चुके होंगे, है ना। क्या होता है, ए आई जे का सहखंड या कोफैक्टर बराबर क्या होता है -1 की पावर आई प्लस जे और क्या होता है एम आई जे। ये होता है एम आई जे क्या होता है आपका माइनर या उपसारणिक होता है। और उपसारणिक कैसे निकालते हैं आपको बताया था मैं, है ना। और ये क्या होता है -1 की पावर आई प्लस जे। आई प्लस जे कौन सा यहाँ जो है वो है ना। और एक ये क्या है आपका एक अवयव है, किसका अवयव है, सारणिक का। तो चलो उदाहरण लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं कोटि 2 का सारणिक लेते हैं। जैसे लेते हैं 1 3 माइनस का 2 और ये 4। ये क्या है आपका कोटि 2 का एक सारणिक है ना। हमको इसका क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है, सहखंड निकालना है। क्या निकालना है, सहखंड, सभी अवयवों का, सभी अवयवों का, सभी अवयवों का निकालना है ना। सभी अवयवों का निकालना है हमको, सहखंडज निकालना है। ओके एक मिनट है ना। ओके तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इसका सहखंड निकालने वाले हैं सभी अवयवों का। तो चलो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 1 का। तो जब देखते हैं A11 की जगह में क्या है आपका 1 है, A12 की जगह कितना है 3 है, A21 की जगह में कितना है -2, A22 की जगह में 4 है ना। देखो पहला पंक्ति हाँ क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आपको समझ आया। ये केवल क्या है, ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है ना। तो हमको सबसे पहले निकालना है 1 का, क्या निकालना है आपको, सहखंड निकालना है। तो उसको लिखेंगे, अगर ये आयु A लिख लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, A11 मतलब किसका, जो अवयव 1 है ना, ये जो 1 है वो कौन से स्थान में है, 11वें स्थान। मतलब इसका पोजीशन क्या है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ है ना, पहला कॉलम और पहला रो है। तो इसलिए A11 लिखे हैं। ओके यहाँ क्या आ जाएगा आप, -1 की पावर 1 + 1 और M11। तो M11 क्या आएगा, इसका माइनर क्या आएगा, इसको बंद करेंगे
और इसको बंद करेंगे तो बचा कितना 4। यहाँ कितना आएगा अब -1 की पावर 1 + 1 2 आ जाएगा, तो -1 की पावर 2 और इंटू M11 क्या आएगा, इसका माइनर क्या आएगा, ये आएगा, है ना। इसका माइनर क्या आएगा, ये, और इसका ये, और इसका ये, है ना। तो तिरछा आप देख सकते हो, तिरछा देख सकते हो, तिरछी जो लाइन है उसको मिला करके आप कोटि 2 के जो सारणिक है उसमें अवयव का माइनर निकाल सकते हो या उपसारणिक निकाल सकते हो। दो, एक का आएगा आपका 4, ऋण 2 का आएगा 3, 3 का आएगा आपका ऋण 2, है ना, और 4 का आएगा आपका 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। क्या निकाल रहे हैं अभी हम लोग, माइनर या उपसारणिक, है ना। लेकिन सखंड में क्या करते हैं, ये चीजें एक्स्ट्रा आ जाती है। तो M12 का मान कितना है आपका, ये, तो ये कितना आएगा आपका आंसर में। तो अब निकालना है A12 मतलब इसके लिए, है ना। तो क्या आएगा ये, -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 और M12, M1 अब ये क्या आएगा, -1 की पावर में 3 और M12 मतलब इसका A12 है ना, M मतलब ये क्या है, AM मतलब ये क्या है, A12 है ये वाला, तो इसके लिए क्या लिए 1 + 2, M12 मतलब 1 2 मतलब इसका क्या निकालना है आपको, माइनस, तो क्या आएगा आपका -2, तो कितना है, ये क्या आएगा आपका माइनस, और माइनस और है तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब ये क्या है आगे देखते हैं, A21 -1 की पावर 2 + 1 और M क्या आएगा 21, -1 की पावर 2 + 1 है, क्या है, -1 की पावर 2 + 1 मतलब कितना, ये आएगा आपका माइनस, और M21 मतलब इसका माइनर क्या आएगा, ये आएगा। माइनर के लिए आप पिछला वीडियो बिल्कुल देख लो, तो आंसर कितना आएगा, ऋण का 3, है ना। माइनर के लिए आप पिछला वीडियो देखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब क्या आएगा आपका M22 मतलब -1 की पावर 2 + 2 और M22 मतलब इसका क्या आएगा, माइनर ये वाला आएगा, तो क्या आएगा आपका इंटू में 1, तो -1 की पावर 4 मतलब प्लस का 1 और ये आएगा आपका 1। क्लियर, तो इसका क्या आया आपका 4, ये आया, ये वाला 4 आया, इसका जो है सखंड क्या आया आपका 2 आया, इसका सखंड कितना आया, ऋण का 3 आया, और इसका सखंड कितना आया, प्लस का 1 आया, है ना। तो सखंड आप ऐसे निकाल सकते हो। ओके, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ सखंड निकालने का। जैसे लिख दिया आपका 1 3 4 और 5, है ना। तो देखो सखंड, है ना, सखंड और माइनर में, सखंड और माइनर में कौन कौन सा समान है, मतलब आप सखंड अलग से निकालोगे और माइनर अलग से निकालोगे, है ना। तो अंतर क्या आएगा, जो भी आपको देखो 11 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद जैसे आ गया आपका 22 आ गया, उसके बाद 33 आ गया, तो इन सब को क्या होता है, आपका जो माइनर है वो सखंड के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब जैसे इसका माइनर क्या है 5, तो इसका सखंड भी क्या आएगा 5 आएगा, है ना। तो कि कैसे आएगा, क्योंकि देखो -1 की पावर अगर सम आया, और सम कब आएगा, दोनों संख्याएं सम रहेगी तभी सम आएगी ना। तो दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है ना। तो इसको क्या करना है, माइनस की पावर में अगर सम संख्या है तो क्या आएगा आपको, देखो सखंड केवल क्या होता है, सखंड में अंतर केवल i + j का होता है ना, i + j का। सखंड में माइनस आएगा या तो प्लस आएगा, माइनर तो सेम रहेगा, माइनर जो निकाले वही रहेगा, लेकिन माइनर के सामने या तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा। तो अगर i + j को जोड़ रहे हो और यहाँ क्या आ रहा है, अगर सम आ रहा है, क्या आ रहा है सम, तो माइनर और सखंड क्या होगा, इक्वल होगा, कोफैक्टर इक्वल होगा। और अगर यहाँ क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, तो माइनर का अगर +2 है तो सखंड क्या आएगा, -2 आएगा। ये अगर -2 तो इसका +2 आएगा। तो देखते हैं, लेकिन आपको दोनों अगर एक साथ पूछा तो आपको डिटेल में तो निकालना है, तो आप देखो कैसे निकालोगे डायरेक्ट, सखंड कैसे निकालेंगे। इसका मैं 42 के सारणिक के लिए बता रहा हूँ, 3 के लिए नहीं बता रहा हूँ, है ना।
तो इसका सेकंड क्या आएगा, ये आएगा, इसका सेकंड ये आएगा, इसका सेकंड ये आएगा, इसका सेकंड ये आएगा, केवल क्या आएगा 4 का जो सेकंड है ना वो क्या आएगा 3 आएगा, लेकिन किसके साथ आएगा ऋण के साथ, किसके साथ आएगा ऋण के साथ, और 3 का कितना आएगा ऋण का 4 आएगा, बस इतना अंतर है आप याद रखें। इसका सेकंड ये सेम रहेगा, मतलब 1 का 5, 5 का 1, लेकिन जब 3 का निकालेंगे तो 4 है तो ऋण 4 हो जाएगा, है ना, और अगर ऋण का 4 रहता तो धन का 4 होता है ना, और ये प्लस का 4 है तो इसका सेकंड क्या आएगा माइनस का 3, है ना, और अगर ये प्लस माइनस का 3 पहले से रहता है तो क्या लिखते प्लस का 3 लिखते, क्लियर ना, ओके आगे लिखते हैं। तो यह हो गया आपका 2x2 के लिए क्या देखें हम लोग सेकंड देखें। अब देखने वाले हैं हम लोग, सॉरी 42 का देख लिए, अब 43 का देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, ये इक्वल टू है आपका, मैं बुक से ले लेता हूँ ताकि आपको बुक से क्वेश्चन सॉल्व आसानी हो जाएगा, है ना। चलो 1 2 3 हो रहा है 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है आपका एक सारणिक है, इसमें सभी का वो क्या निकालना है सेकंड निकालना है। तो पहले निकालेंगे 1 का, तो क्या आएगा A11 मतलब -1 की पावर 1 + 1, A11 मतलब ये वाला ना, तो -1 की पावर 1 + 1, उसके बाद क्या निकालेंगे M11, तो M11 निकालना पड़ेगा अलग से, है ना। तो M11 कैसे आएगा, तो हम लोग सबसे पहले सखंड जब निकालोगे किसका कोटि 3 का, किसका कोटि 3 का, तो ऐसे करेंगे, है ना। अब देखते हैं M11 देखो -1 की पावर +2 है तो क्या आएगा का प्लस आ जाएगा। अब M12 क्या आएगा लिखना है ना, M11 मतलब ये वाला है, तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो बचा कितना 5 6 8 9, यहाँ कितना आएगा 5 6 8 9, जैसे आप लोग माइनस निकाले हुए ऐसे, तो कितना आएगा 9 पंचे 45, है ना, और 8 6 का 48, तो ऋण का 3, है ना। उसके बाद आएगा आपको क्या A11 हो गया। अब क्या निकालना है आपको, यहाँ से शुरू करते हैं। अब A12 कौन सा ये वाला है, तो -1 की पावर 1 + 2 और M12, देखो कैसे लिखे A12 मतलब 12 मतलब ये वाला, तो इसको क्या निकालना है हमको सेकंड, तो A12 लिखे। अब यहाँ लिखना है -1 की पावर 1 + 2 और M12। अब -1 की पावर ये क्या आ जाएगा 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3। अब इसका M12 मतलब इसमें आया है ना हम लोग, तो इस वाले रो को बंद करो, सॉरी इस वाले कॉलम को, और ये जो जिस पंक्ति में उसको बंद करो, तो ये बंद होगा और ये बंद होगा, तो बचा कितना 4 6 7 9, बचा ना 4 6 7 9, यहाँ पे लिखेंगे 4 6 7 9, तो कितना आएगा आपको ये माइनस, और ये 9 चौके 36 और 7 6 का 42, इसको आप हल कर लेना, कितना आएगा ऋण का 6 धन का 6, है ना। प्लस माइनस में मिस्टेक्स हो सकते हैं, आप लोग उसको क्या कर लेना सुधार लेना, है ना। मेरे ख्याल सही बन रहा है। आप A13 निकालते हैं, क्या निकालते हैं A13, क्या आएगा देखते हैं A13 कौन सा हो जाएगा ये वाला, तो पहले क्या आएगा -1 की पावर 1 + 3, और उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर M13, उसके बाद ये कितना आएगा -1 की पावर 4 मतलब माइनस आएगा यहाँ पर, और इसका मान कितना आएगा 13 मतलब ये वाला है ना 3, इसी के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको बंद करो पूरा और इसके नीचे का बंद करो, बचा कितना 4 5 7 8, देखो 4 5 7 8, 4 5 7 8, तो कितना आएगा ऋण रहेगा ये 8 चौक 32 7 पंचे 35, तो ऋण का 3 और कितना आएगा प्लस का 3 आएगा, है ना। अब आगे आते हैं, ये रहते हैं यहाँ तक क्लियर आपको। अब किस में आते हैं इसमें, मतलब A21 मतलब -1 की पावर 2 + 1 और M21, है ना, इसको थोड़ा अलग से लिखना M21, तो कितना आएगा आपको देखो ध्यान से
-1 की पावर कितना है 2 + 1 मतलब 3, तो कितना आएगा ऋण का एक मतलब हम लोग केवल माइनस लिख सकते हैं। अब M21 मतलब इसका क्या निकालना है आपको माइनर, है ना। 21 मतलब ये वाला है ना 21, और इसका क्या निकालना है माइनर। तो ये जिस सिस्टम में है उस सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं बंद, और ये जिस पंक्ति में उसको भी बंद करते हैं। तो क्या है कि ये बंद होगा और ये दोनों बंद होगा, तो हमारा हट जाएगा। तो 2 3 8 9 क्या बचा आपका 2 3 8 और ये 9। तो चलो हल करते हैं। 9 दूनी 18, 8 3 24, तो कितना आएगा आपका +6 ऐसे कुछ आएगा। ये 2 2 निकालते हैं चलो, तो -1 की पावर 2 + 2 M22, तो ये कितना आएगा आपका 1 आएगा प्लस आएगा। और M22 मतलब ये वाला है, तो ये बंद होगा, ये जिस पंक्ति में है वो वाला, और जिस स्थान में, तो 2 और 8 बंद हो जाएगा ये वाला, है ना। ये बंद होगा और ये सब बंद होगा, तो बचा कितना 1 3 7 9 1 3 7 9, 9 एकम 9 और 7 तिया 21, है ना। हल करना आप लोग, कितना आएगा 9 11 12 3 का 12 प्लस में आप लोग अच्छे से देख लेना। A23 देखते हैं, ये आपको सूत्र याद रहना चाहिए, है ना। -1 की पावर I + j, यहाँ जो है इसको यहाँ लिखना है, और M23। तो अब इसके लिए क्या आएगा, ये बंद होगा, ये क्या है 2 3 है ना, तो ये बंद होगा और ये बंद होगा, तो 1 2 7 8 क्या आएगा, ये तो माइनस आएगा 1 2 7 8 1 2 7 8। ओके, इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा, करेंगे तो 8 ऋण 7 दूनी 14 6 आएगा धन का 6, है ना। इस प्रकार से आप लोग क्या निकालोगे A31 मतलब -1 की पावर 3 + 1 M31, तो -1 की पावर 3 + 1 कितना आएगा आपका 1 आएगा। और M31 मतलब क्या आएगा -31 का माइनर मतलब 7 का माइनर, तो ये बंद होगा और ये दोनों बंद होगा, तो बचा कितना 2 3 5 6 2 3 5 6। हल करेंगे इसको तो कितना आएगा 6 दूनी 12 ऋण 5 तिया 15 ऋण का 3। तो उसके बाद A32 क्या आएगा आपका -1 की पावर 3 + 2 3 + 2, और यहाँ कितना लिखेंगे M32 मतलब ये कितना आएगा माइनस, और 32 मतलब इसका निकालेंगे हम लोग, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, है ना। क्या बचेगा आपको फिर, ये हटेगा और ये 1 3 4 6 1 3 4 6। आप लोग हल करें इसको अच्छे से, 6 कम 6 ऋण 12, तो आएगा आपको +6। वैसे A33 कितना आएगा -1 की पावर 3 + 3 M33, मतलब ये कितना आएगा +1, और M33 की वैल्यू मतलब इसका माइनस निकाला, तो ये बंद होगा और ये बंद होगा 1 2 4 5 1 2 4 5। इसको हल करेंगे तो 5 ऋण 8 मतलब ऋण का 3। तो इस प्रकार से आप सभी का सहखंड, सभी अवयव का सहखंड निकाल सकते हो। समझ आया आपको ये सब। ओके, इसको मिटा दें। आपको केवल फार्मूला ये याद रखना है, Aij = -1 की पावर I + j Mij, है ना। ये आपका सहखंड निकालने का फार्मूला है। चलो, तो सहखंड के बारे में हम इतना जानते हैं। अगर टाइम रहा, है ना, अगले वीडियो में हम 1 2 क्वेश्चन सहखंड पर और ले लेंगे, कोफैक्टर पर और ले लेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं किसके बारे में, अवयवों के प्रगुण के बारे में, है ना। तो मैं अभी प्रगुण बता रहा हूँ, उसका उपयोग हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहला प्रगुण देखना आप लोग कि लिखते जाओ चलो, यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान
शून्य होता है। ये आप याद कर लेना है ना, इसको याद ही करना है। और याद नहीं होगा, ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपके माइंड में चला जाएगा। तो क्या कहता है, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या दो पंक्ति भी हो सकता है, कम से कम एक पंक्ति है ना, या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, तो क्या होता है उस सारणी का मान जीरो। जैसे मैं लिख देता हूँ 0 1 0 2। तो देखो इसमें क्या है, एक जो स्तंभ है उसके सभी अवयव क्या है, पहला स्तंभ के सभी अवयव जीरो है, तो निश्चित ही इस सारणी का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 0 0। तो इसमें भी एक पंक्ति जो है, दूसरे नंबर का जो, सॉरी स्तंभ बोलना था मेरे को, दूसरे नंबर का जो स्तंभ है उसके सभी अवयव क्या है, जीरो है, तो इसका भी क्या आएगा आंसर, जीरो आएगा, है ना। सारणी का मान लिख देता हूँ 0 0 2 3। तो एक पहला जो पंक्ति है उसके सभी अवयव जीरो है ना, तो इसलिए भी क्या होगा आपका आंसर, इस सारणी का मान जीरो आएगा, है ना। तो अगर आपको प्रगुण अच्छे से पता है तभी आप सारणी को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 0 0 0 1 2 1 -1 2 3। तो इस सारणी का मान भी कितना आएगा, जीरो आएगा। कारण क्या बताओगे आप लोग, क्योंकि इसके एक पंक्ति का जो जितने भी अवयव है वो क्या है, जीरो है। ओके, यहाँ तक ये हो गया। दूसरा है आपका, यदि किसी पंक्ति किसी सारणिक के यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभों के सभी अवयव समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। मतलब ये बोला गया है कि आप सारणिक लिखे हो, है ना, उसमें अगर कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, समान हो, तो सारणिक का मान क्या होता है, जीरो होता है। हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे लेते हैं 1 2 3 1 2 3 1 1 7। अगर ऐसा आपका आ गया, तो देखो दो जो आपको क्या है पंक्ति है, उसमें एक है तो एक है, दो है तो दो है, तीन है तो तीन है। तो ऐसा जब आपको केस मिलेगा, है ना, तो सारणी का मान आप क्या लिख दोगे, डायरेक्ट जीरो लिख दोगे। और क्या लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं 0 1 2 0 1 2 1 3 1 2। तो इसमें देखो ये जो अवयव है ना, ऐसा ऐसा समझ सकते हो इसको, ऐसा नहीं, इसको ऐसे समझो, ऐसे ही, सॉरी गलती हो गई यहाँ से, ऐसे समझो इसको 1 2 3 1 2 7 1 2 3। देखो इस वाले पंक्ति और इस वाले पंक्ति के सभी अवयव क्या है, समान है, तो इसका मान भी क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। संगत अवयव जैसे लिखते हैं 1 2 3 2 3 2 3 7 8। तो देखो ये ओके, यहाँ तक ऐसे लिखते हैं इसको, 3 लिखते हैं, इसको 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 1। देखो ये जैसा जैसा लिखा है, ये स्तंभ भी वैसे वैसे लिखा है, तो इसका ही मान क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ तक क्लियर आपका। अब मैं तीसरा प्रगुण लिखता हूँ। तीसरा प्रगुण, पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में लिखने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या बोल रहा है कि अगर कोई सारणिक है ना, तो उसके पंक्ति के जो अवयव है उसको अगर आप स्तंभ में लिखते हो तो उस सारणिक का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं 1 2 3 4। ये क्या है, आपका एक सारणिक है, तो पंक्ति को हम लिखते हैं किसमें, स्तंभ में, तो क्या आएगा 1 2 3 4।
तो इसको ऐसा लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना है देखते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऋण का 3 दूनी का 6, तो कितना आएगा ऋण का 2 है -2। इसमें 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, तो भी आंसर कितना है -2 है ना। तो अगर आप कोई भी सारणिक लेते हो, कोई भी डिटर्मिनेंट लेते हो, उसमें रो के जितने भी एलिमेंट्स है उसको किस में चेंज कर रहे हो आप लोग, रो का कॉलम में, और कॉलम का कॉलम का जो जितने भी एलिमेंट्स है उसको किस में चेंज कर रहे हो, पंक्ति में है ना, मतलब रो में। तो जो डिटर्मिनेंट्स है, जो सारणिक है, उसका मान नहीं बदलेगा, वही आंसर आपको मिलेगा। तो ये आपका तीसरा पंक्ति है। अब तीसरा जो है प्रगुण है। चौथा प्रगुण में लिखता हूं, यदि किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति, इसको आप नोट करते जाओ है ना, या किसी पंक्ति या स्तंभ, यदि किसी सारणिक के, देखो, यदि किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, हाँ, ये किसी एक ना, किसी भी पंक्ति, किसी भी एक लिख देते हैं आप, क्योंकि सभी अवयव है ना, अवयव में किसी अचर के लेते हैं का गुना करें तो सारणिक के हल में के का गुना हो जाता है, के का गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एक सारणिक लो, उस सारणिक में कोई भी पंक्ति में या कोई भी कॉलम में आप किसी संख्या 1 2 3 4 किसी का भी गुना कर दो, तो आंसर क्या आएगा। जैसे आप कोई सारणिक है, उसका आंसर 5 आ रहा है ना, और उस सारणिक के पहले पंक्ति में आप 2 का गुना किए है ना, तो सारणिक का आंसर कितना आया था, बोला था, चलो 5 मान लेते हैं। तो अगर आप 2 का गुना करोगे किसी पंक्ति में, तो आंसर कितना आया था 5, उसमें 2 का गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 10। क्या बोला समझो, जैसे लेते हैं हम लोग 1 2 3 4, इसका आंसर कितना आएगा 4 माइनस का 6, मतलब ऋण का 2 आएगा। अब अगर आप किसी भी पंक्ति में, इसमें या तो इसमें, किसी भी पंक्ति में या किसी भी कॉलम में, मतलब या तो इसमें या तो इसमें, किसी भी संख्या का गुना कर दो। तो चलो मैं पहले पंक्ति में 2 का गुना करता हूँ। पहले पंक्ति में 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका, मैं इसको मिटा देता हूँ है ना। इसमें 2 का गुना करेंगे कितना आएगा, 2 4 3 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 2 का गुना इससे करेंगे 2, और इसके साथ करेंगे तो 4, तो 4 दूनी 8, ऋण 4 तिया 12, कितना है आपका ऋण का 4। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का गुना किए वो और ऋण 2 आया वो है ना। तो कांस्टेंट किसको गुना किए थे 2। तो सारणिक में अगर आप किसी भी पंक्ति में किसी भी कांस्टेंट का गुना करते हो है ना, तो जो आंसर आता है क्या आएगा, जो पहले आंसर आ रहा था उसमें उस संख्या का गुना करके आंसर आएगा जो आप लोग किसी भी पंक्ति में कर रहे हैं। ये समझ आया ना। ओके, आगे देखते हैं आपका। अगर ये समझ नहीं आया होगा तो मैं एक बार बता देता हूँ। मान लो आप किसी सारणिक को हल करते हो, उसका आंसर आया है आपका, चलो मान लेते हैं, चलो 10 मान लेते हैं, 10 आया है। तो अगर उसके एक पंक्ति में 5 का गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा, 10 पहले का और 5 का गुना करे तो दोनों का गुना करो तो कितना आएगा, 10 पंचे 50। समझ आया। और 4 हो गया आपका प्रगुण। अब 5वां प्रगुण देखते हैं, यहाँ देखते हैं। चलो 5वां नंबर का प्रगुण, इसको आप नोट करते जाओ है ना। 5वें नंबर का प्रगुण ये है, यदि किसी सारणिक के किन्हीं भी दो क्रमागत पंक्ति या स्तंभ को आपस
में बदल दें तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। क्या बोला हूं यहाँ पर, मान लो आपके पास कोई सारणिक है। सारणिक में आपको पता है दो चीजें होती है। पहला जो डिटर्मिनेंट है उसमें रो होते हैं और कॉलम होते हैं, पंक्ति और स्तंभ होते हैं। तो अगर आपके पास तीन पंक्ति है, क्या है आपके पास तीन पंक्ति है, तो किन्हीं भी दोनों लगातार रहना चाहिए। जैसे पहला को दूसरा बदलोगे या तो दूसरा को तीसरा से, है ना। इस केस में क्या होता है, अगर आप पहले को दूसरे से बदल रहे हो, है ना, तो बदलते ही सारणी के सामने कौन सा चिन्ह आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। जैसे मैं लिखता हूं 1 2 3 4। अब यहाँ पहले पंक्ति को दूसरे पंक्ति से बदलता हूँ तो क्या आएगा, ये 3 4 1 2 आएगा। इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ, तो बाहर में क्या लिखना पड़ेगा आपको, माइनस लिखना पड़ेगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 1 2 2 1 1 2 3 1 है ना। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, दो पंक्ति को बदल देता हूँ, पहले और दूसरे को। चलो अभी दूसरे और तीसरे को बदलता हूँ, है ना। तो पहले को बदल नहीं रहा हूँ, इसको बदलता हूँ। तो 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1, तो ये भी क्या आएगा आपका, सामने में माइनस आएगा, है ना। चलो इसी में अगर हम लोग क्या करते हैं, पहला और दूसरा को, अब याद रखना पहला को दूसरे के साथ बदलना है, दूसरे को तीसरे के साथ, तभी क्या होगा आपका, और इनमें जो चिन्ह है वो बदलेगा, है ना। तो इसको यहाँ लाता हूँ और इसको यहाँ लाता हूँ, तो क्या आएगा आपका 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1। तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, है ना। तो लगातार दो पंक्ति या लगातार के दो स्तंभ को बदलें तो सारणिक में बाहर में कौन सा चिन्ह लग जाता है, माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो मैंने ये महत्वपूर्ण 5 प्रगुण बताए हैं, कुछ प्रगुण और है, मैं उसको देख करके आपको बता देता हूँ। हाँ, अगर आप पंक्ति और जो स्तंभ है ना, ये तो पंक्ति को पंक्ति से बदलना है और स्तंभ को स्तंभ से बदलना है। तो अगर आप पंक्ति को पहले को, जैसे पहले को दूसरे में लाए, एक बार लाए तो चिन्ह बदलेगा, दो बार लाओगे फिर से बदलोगे तो फिर माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर आप पंक्ति, दो पंक्ति को आपस में बदल रहे हो, है ना, तो सम बार बदलोगे तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, और अगर विषम बार बदल रहे हो तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, है ना। जैसे एक बार बदलोगे तो माइनस का चिन्ह लगाओगे, और एक बार और बदल देते उसी को तो फिर से माइनस लगाओगे, तो पहले का माइनस और बाद का माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। जैसे देखते हैं 1 2 2 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या आएगा, 2 1 1 2 माइनस लगेगा। अगर इसको और हम और बदलते हैं एक बार तो माइनस पहले से है और एक बार और माइनस आएगा, और ये ऊपर और ये नीचे, तो माइनस माइनस प्लस 1 2 2 1। तो अगर आप पंक्तियों और स्तंभों को सम बार बदलते हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा चिन्ह में, और विषम बार बदलते हो तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। यहाँ तक क्लियर है। मैं कुछ और प्रगुण देख लेता हूँ। हाँ, इसको आप लोग प्रगुण ना समझ के इसको थोड़ा सा नोट्स मान लो, है ना। हालांकि प्रगुण ही है, लेकिन अगर इसको प्रगुण के रूप में न लेकर के एग्जाम्पल के रूप में लोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। जैसे लिखते हैं a प्लस बी, ए प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, और एल एम एन पी क्यू आर। ये कोई आपका सारणिक है, ये क्या है, आपको कोई सारणिक है। तो हम इसको कैसे अलग अलग लिख सकते हैं, हम लोग ध्यान से लिखना। ए को अलग लिखेंगे, ए सी ई, और इसको एल एम एन पी क्यू आर प्लस, अब इसको बी डी एफ, और इसको पूरा एल एम एन पी क्यू आर। हम इसको ऐसे अलग अलग तोड़ सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। क्लियर यहाँ तक। एक आधा और देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो। यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव किसी
वीडियो हटा दिया जाए तो चलो इसका हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। किसी पंक्ति एक प्रगुण है अच्छा सा, किसी नोट करते जाइए चलो, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभों के अवयवों के सखंडों के गुणनफलों का योगफल शून्य होता है। इसको आप नोट कर लीजिए और खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। समझ नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, है ना। तो आज के लिए बस हम इतना ही देखते हैं। तो क्या देखे आज हम लोगों ने, डिटर्मिनेंट्स देखे हैं, है ना, सॉरी कोफैक्टर देखे हैं और सारणिकों के प्रगुण देखे हैं। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ प्रगुण को। अगर सारणिक में कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ, कम से कम एक, दो भी हो सकता है, तो एक पंक्ति के अगर सभी अवयव 0 है तो सारणिक का मान 0 आएगा। एक स्तंभ का के अगर सभी अवयव 0 है तो उस सारणिक का मान क्या आएगा, 0 आएगा। पहला कैसे हो गया। दूसरा, अगर सारणिक में दो पंक्ति के सभी अवयव इक्वल हो जाए तो भी क्या आएगा, उस सारणिक का मान 0। और या तो दो पंक्ति या दो स्तंभ के सभी अवयव अगर इक्वल है तो उसका ही मान क्या आएगा, 0। दो प्रगुण हो गया। तीसरा प्रगुण हम लोग क्या पढ़े कि अगर हम आपस में बदलते हैं या किसको, पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को स्तंभ में, तो सारणिक का मान बदलेगा नहीं। चौथा क्या पढ़े हैं कि अगर कोई भी, क्या बोलना चाहिए, दो पंक्ति उसको अगर हम आपस में बदलते हैं तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। दूसरे को पहले में, पहले को दूसरे में लगते हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा। के का गुना करेंगे अगर किसी एक पंक्ति में तो आंसर जो आएगा उसमें भी किसको गुना करना पड़ेगा, के का गुना करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे प्रगुण देखे हैं और एक ये वाला देखे हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए, सवाल कीजिए, समझ नहीं आएगा कमेंट्स कीजिए, व्हाट्सएप नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब क्या लिखा हूँ बता देता हूँ, 70766937, है ना, 70066937, है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो है ना ये छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों के लिए कुछ बेसिक्स वीडियो अपलोड करें और धीरे धीरे ऐसे वीडियो करते रहेंगे। अगर आपको सपोर्ट मिले तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या कर सकते हो, ठीक है ना। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम लोग जब भी